नमस्कार। मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज मैं चर्चा करूंगा हिडन मेथड ऑफ प्रेडिक्शन पार्ट 2, जिसमें हम महादशा और अंतर्दशा की बात करेंगे। महादशा और अंतर्दशा जैसे इन जनरल वे हम पराशरी सिस्टम में स्टडी करते हैं कि दशाएं अगर छठे भाव से 8वें घर से या 12वें घर से रिलेटेड हों तो उनमें समस्याएं आती हैं। उसी प्रकार आज हम एक नया मेथड स्टडी करेंगे जिसमें दशा या अंतर्दशा के माध्यम से हम व्यवसाय को देख सकते हैं, व्यवसाय में प्रोग्रेस देख सकते हैं, व्यवसाय में वृद्धि देख सकते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। हमारे इन वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया फोन कॉल ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। महादशा और अंतर्दशा से यदि 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, यानी मान लें कोई ग्रह की दशा चल रही है शुक्र की, तो शुक्र से 10वें घर का स्वामी और शुक्र से 11वें घर का स्वामी, अगर दोनों के बीच में शुभ संबंध है, दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं, त्रिकोण में हैं, 3-11 में हैं, यानी एक दूसरे से तीसरे या 11वें घर में हैं, तो दशा प्रोफेशन के अंदर बहुत ऊपर तक ले जाती है। और यदि वही दशा नाथ से 10वें घर का और 11वें घर का स्वामी अगर 6-8-12 में, एक दूसरे से 6-8वें में, या एक दूसरे से 2-12 का संबंध बनाता है, तो व्यवसाय में समस्याएं आती हैं। तो इसी को स्टडी करने के लिए आज हम 2 एग्जाम्पल लेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। और मान लीजिए पूरी महादशा आपकी खराब चल रही है, जिसमें महादशा से दशमेश और एकादशेश एक दूसरे से 6-8 एक्सिस में हैं, लेकिन बीच बीच में अगर अंतर्दशाएं अच्छी आ जाती हैं, यानी अंतर्दशा स्वामी से 10वें और 11वें घर के जो स्वामी हैं अगर उनके आपस में संबंध अच्छे हैं, तो फिर आपको बीच बीच में कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलने लगते हैं। और यह अच्छी दशा चल रही है तो बीच बीच में खराब रिजल्ट भी मिल सकते हैं अगर अंतर्दशा के स्वामियों के बीच अच्छे संबंध नहीं है। तो एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजेश खन्ना की कुंडली की। राजेश खन्ना, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को शाम 5:45 पर अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का लग्न मिथुन है, लग्न में बृहस्पति, तीसरे घर में राहु और चंद्रमा, छठे घर में वृश्चिक राशि में मंगल, 7वें घर में सूर्य, शुक्र और बुध हैं, 9वें घर में केतु और 12वें घर में शनि। अब जब इनकी मंगल की दशा चल रही थी, यानी मंगल छठे घर में है, छठे घर का स्वामी है। तो मंगल से अगर हम दशमेश देखें तो 7, 8, 9, 10, 10वें भाव का स्वामी सूर्य, क्योंकि यहां सिंह राशि है, और 11वें भाव का स्वामी बुध, यानी कि यहां कन्या राशि है। तो सूर्य और बुध दोनों युति बनाए हुए हैं 7वें भाव में। तो उस समय यह अपने प्रोफेशन के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन्हें कुछ समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अचानक जब इनकी राहु की दशा 1965 में शुरू हुई, तो राहु से देखें अगर हम तो 7, 8, 9 और 10, यानी शुक्र और बुध,
वृषभ और मिथुन। शुक्र और बुध दोनों फिर एक इकट्ठे बैठे हुए हैं और राहु से पंचम भाव में हैं। यानी दशानाथ से दशमेश और एकादशेश दोनों इकट्ठे हैं, दशानाथ से शुभ स्थिति में हैं। तो जैसे ही इनकी राहु की दशा शुरू हुई 1965 में, और राहु की दशा में ही इन्हें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पैर जमाने का मौका मिला और 1966 में इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई। और उसके पश्चात अगर हम राहु के बाद बात करें तो राहु बृहस्पति की दशा आई, बृहस्पति से दशमेश बृहस्पति और मंगल दोनों 6-8 एक्सिस में हैं। तो उस पीरियड में इन्हें 1967 से लेकर और 1970 के बीच शुरुआती दिनों का कुछ संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जब इनकी राहु में शनि की दशा आई तो शनि से अगर हम देखें तो शनि से दशम भाव यानी 7, 8, 9 और 10, शनि और बृहस्पति ये भी दोनों एक दूसरे से 2-12 में हैं। तब भी ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राहु से बुध की दशा आती है, राहु में बुध की दशा यानी बुध से दशमेश बुध बनते हैं, एकादशेश शुक्र बनते हैं और दोनों की युति सप्तम भाव में बनी हुई है। तो उस पीरियड में यानी 1972 के अंदर राजेश खन्ना को 10 फिल्में करने का मौका मिलता है और तभी ये सुपरस्टार की भूमिका में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही राहु की दशा समाप्त होती है उनकी 1983 में, तो इनकी बृहस्पति की दशा शुरू होती है और बृहस्पति की दशा से दशमेश और एकादशेश छठे और 8वें घर में एक दूसरे से। तो यह दशा इनके लिए कैरियर में डाउनफॉल लेके आती है, जिसके पश्चात यह मदिरा सेवन करने लगते हैं, इनकी हेल्थ खराब होने लगती है और अचानक से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री से अलग रहना पड़ता है क्योंकि इनकी हेल्थ खराब हो चुकी होती है। तो बृहस्पति की दशा जैसे ही आती है, हालांकि कहने को बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश हैं, लग्न में बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति से दशमेश और एकादशेश दोनों के बीच 6-8 का संबंध है। तो ये एक नया मेथड है जिसके आधार पर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इन्हीं के समकक्ष ये दशाएं हैं राजेश खन्ना की। अब हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की कुंडली की। अमिताभ बच्चन जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को, जैसे कि राजेश खन्ना का जन्म भी 1942 में ही हुआ है, तो अमिताभ बच्चन का जन्म शाम 4 बजे प्रयागराज में हुआ था। कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्न में केतु हैं, चतुर्थ भाव में शनि, छठे घर में उच्च के बृहस्पति, 7वें घर में राहु, 8वें घर में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, 4 ग्रह 8वें घर में हैं। चंद्रमा 9वें भाव में है। तो अगर हम अमिताभ बच्चन की कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली में शुरू में इन्हें स्ट्रगल करना पड़ा और जब इनकी शनि की दशा शुरू हुई तो उस समय इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने का मौका मिला। तब तक राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन अमिताभ बच्चन को शनि की दशा में फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने का मौका मिला, क्योंकि शनि की दशा इनकी अगर हम देखें तो यहां से दशमेश और एकादशेश, यानी इसको अगर हम लगन मान लेते हैं तो यहां से ये 10वां घर है और ये 11वां घर है। यानी शनि, कुंभ राशि का स्वामी शनि, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, दोनों एक दूसरे से 3-11 में है, यानी तीसरे और 11वें घर में। तो यह दशा इनको कैरियर के लिए एक ओपनिंग डोर लेकर आई। करियर में इन्हें पैर जमाने के मौके मिले और तब ये अपनी ऊंचाइयों को छूते ही जा रहे थे कि अचानक शनि में
चंद्रमा की दशा आई, यानी महादशा शनि की, अंतरदशा चंद्रमा की। एक तो यह दोनों आपस में एक दूसरे से 6-8 में है, यानी शनि से चंद्रमा छठे घर में है। शनि से 10वें और 11वें घर का स्वामी शनि से 3-11 में है, लेकिन अगर हम चंद्रमा से कैलकुलेट करें तो चंद्रमा से 7, 8, 9, 10 और 11, यानी 10वां घर कर्क राशि, 11वां घर सिंह राशि, यानी चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों 2-12 में है। इसी पीरियड में इन्हें कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान पेट में चोट लगी और कई वर्षों तक इन्हें संघर्ष करना पड़ा। कई वर्षों तक इन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहना पड़ा, क्योंकि इनकी हेल्थ उस समय खराब हो चुकी थी। अब चंद्रमा के बाद आई मंगल की दशा, उस समय भी इनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अचानक से राहु की दशा आती है 1985 के अंदर। 1985 में राहु की दशा आती है, और अगर हम राहु से देखें तो शुक्र 10वें घर का स्वामी शुक्र है और 11वें घर का स्वामी बुध है। तो बुध और शुक्र दोनों युति बनाए हुए हैं 8वें घर में। तब इनका कैरियर पीक पे चला जाता है, क्योंकि महादशा नाथ से पंचम भाव में है दोनों। उस पीक पर जाने के बाद फिर इनकी दशा आती है बुध की, और बुध की दशा 1990 में शुरू होती है, और 90 में यह अपनी एक इंडस्ट्री बनाते हैं। अमिताभ बच्चन कुछ नाम था इसका, जिसमें इन्होंने अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस और मिस वर्ल्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे 1990 में। बुध की महादशा शुरू हुई थी, और बुध की दशा से अगर हम कैलकुलेट करें तो बुध से 7, 8, 9, 10 बुध, और 11वां घर बनता है कर्क राशि, यानी बुध और चंद्रमा। बुध से चंद्रमा 2-12 में है, यानी महादशा पूरी खराब जाने वाली है। और उस महादशा में इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। 1990 से लेकर यह बहुत समय तक कर्जदार रहे, कर्जे में डूबे रहे, और फिर अचानक बुध में राहु की दशा आती है। और राहु की दशा, जैसा कि पहले भी हमने देखा कि शनि में राहु की दशा इन्हें पीक पर ले गई थी, ऐसे ही जब बुध, हालांकि महादशा नेगेटिव है, लेकिन राहु की अंतरदशा का जो दशमेश और एकादशेश है, ये दोनों युति बनाए हुए हैं, तो इनका कैरियर फिर पीक पर आ जाता है। और उस समय इन्हें कौन बनेगा करोड़पति में उस प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका मिलता है, जिसके पश्चात इनका कैरियर ऊंचाइयां छूने लगता है और बहुत ऊपर चला जाता है। और उसके पश्चात 2007 में इनकी केतु की दशा शुरू होती है। केतु लग्न में है। केतु से देखें तो दशमेश मंगल, एकादशेश बृहस्पति और मंगल दोनों 3-11 में हैं। हालांकि इनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन इसके पश्चात भी यह अपने करियर की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बुध की केतु की दशा समाप्त हो जाती है, फिर शुक्र की दशा आती है, और शुक्र की दशा के बाद इनका करियर डाउनफॉल होने लगता है, क्योंकि एज काफी हो चुकी होती है। तो यह था विश्लेषण कि कैसे महादशा से दशमेश और एकादशेश और अंतरदशा से दशमेश और एकादशेश किस प्रकार से व्यक्ति के करियर को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। ये दशाएं हैं अमिताभ बच्चन की। धन्यवाद, नमस्कार।